हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। सबसे पहले देश भर की बड़ी खबर बता दें कि लॉकडाउन की तिथि बढ़ी। लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से लेकर के 17 मई तक चलेगी। सुबह के 7 से लेकर के शाम के 7 बजे तक बाहर निकल सकेंगे लोग। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसका दूसरा दौर खत्म होने वाला था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब कहा जा सकता है 4 मई से लेकर के 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। तो बता दें, सरकार ने बताया है कि 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी। हालांकि इस पर राज्य सरकार फैसला ले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 114। झारखंड में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और शुक्रवार को यह फिर से 2 नए मामले सामने आए हैं और दोनों पॉजिटिव केस राजधानी रांची से है। रांची के पुनदाग और हिंदपीढ़ी में एक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही झारखंड में कुल मिलाकर कोरोना संक्रमितों संख्या अभी देखा जाए तो 114 पहुंच गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बारिश के साथ चली तेज हवा और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है झारखंड के कई जिले में लगातार इसी तरह से बारिश 1 सप्ताह तक चलने वाली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 सप्ताह तक रांची समेत झारखंड के कई इलाका में बारिश होने की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और ओला के साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। और फिलहाल देखा जाए तो बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी। इस तरह से शुक्रवार को भी काफी हवाएं चली और करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवक की मौत भी हो गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 सप्ताह तक रांची समेत झारखंड के कई इलाका में बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलेगी। साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए हटिया पहुंचे 1176 प्रवासी मजदूर। तेलंगाना से लेकर आई स्पेशल ट्रेन और 56 बसों से घर के लिए रवाना। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्य में फंसे झारखंड के भी लाखों मजदूर और छात्र और अन्य लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड के अनुरोध और अन्य राज्य के सहयोग के बाद लॉकडाउन में मजदूरों को घर पहुंचाने वाली पहली स्पेशल ट्रेन चली। तेलंगाना सरकार की पहल पर तेलंगाना के लिंगमपेली से लेकर के देखा जाए तो 1176 मजदूरों को लेकर के 24 बोगियों की एक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार देर रात रांची हटिया स्टेशन पहुंची और यहां तक कि आपको 56 बसों के माध्यम से मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए पारा शिक्षकों की मानदेय बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं बनी सहमति। केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को लेकर के किया इनकार। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की वेतनमान सेवा नियमितीकरण या फिर उनके मानदेय में बढ़ोतरी निकट भविष्य में होता नहीं दिख रहा है। इसके लिए पारा शिक्षकों को अभी कहा जा सकता है और भी इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी देखा जाए तो इस पर मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के रोक लगा दिया है। केंद्र ने बढ़ोतरी को लेकर के इनकार कर दिए हैं, तो पारा शिक्षकों का मानदेय फिलहाल नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, श्रमिकों को उनके गांव में ही मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को सरकार रोजगार मुहैया कराएगा और मजदूरों के साथ साथ छात्रों को झारखंड वापस लाने को लेकर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और कोरोना का संक्रमण न फैले इसके लिए पूरी सतर्कता मजदूरों की वापसी को लेकर की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही बता दें, सरकार ने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर के कार्य योजना तैयार कर रही है। सरकार मनरेगा पर नया गाइडलाइन जारी करेगा ताकि दूसरे राज्य से लौट रहे सभी मजदूरों को रोजगार यहाँ पे मिल सके। तरह से श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौसम की वजह से किसानों की जो फसलें खराब हुआ है उसका भरपाई भी सरकार करेगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सरकार ने यह भी कहा कि हर हाल में दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को वापस लाया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं की खाते में भेजी राशि। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उज्ज्वला रसोई गैस के उपभोक्ताओं के खाते में सरकार के द्वारा अप्रैल माह में गैस खरीदने के लिए पहली किस्त के रूप में लाभुक के खाते में राशि भेज दी है, लेकिन उपभोक्ताओं के द्वारा गैस की खरीदारी नहीं की जा रही है। इसमें आपको बता दें, एक बड़ा संकेत सरकार की ओर से जारी किया है कि जो भी लाभुक यानी कि जो भी लाभुक उज्ज्वला गैस की प्रथम राशि से गैस का उठाव नहीं करेंगे, उन्हें आने वाले 2 माह के 2 सिलेंडर के 2 किस्त जो है पैसे नहीं भेजा जाएगा। एक बड़ी संकेत कहा जा सकता है आपके लिए कि अगर पहली किस्त से गैस नहीं उठाते
जाते हैं तो आने वाला 2 किस्त वाले राशि आपको नहीं दिया जाएगा। और इसको लेकर के गैस कंपनी और जिला प्रशासन के द्वारा हर स्तर पर जागरूकता करने को लेकर के अभियान चलाई जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को मिलेगी राहत पैकेज। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा राहत पैकेज। लॉकडाउन की अवधि में जिले के बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को आकस्मिक राहत पैकेज दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पैकेट उन क्षेत्रों में दिया जाएगा जहां दाल भात केंद्र नहीं है। साथ ही जो दूर दराज वाले जगहों पर रहने वालों को यह लाभ मिलेगा। और इस राहत पैकेज में 2 किलो चिवड़ा, आधा किलो गुड़ और 2 किलो लाल चना के साथ चना दाल 1 किलो दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रवासी मजदूरों को राहत पैकेज वितरण की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्र को मिलेगा 1000। आपको बता दें, सहयोग राशि 1000 रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और झारखंड सरकार ने इसको लेकर के अभी प्रक्रिया तेज कर दी है। जिनके खाते में अभी तक सहयोग राशि नहीं भेजा गया है, आपने आवेदन किए हैं तो आपके खाते में 1000 रुपये जल्द ही भेज दिए जाएंगे। 1 से 2 दिन के अंदर आपके खाते में 1000 रुपये सहयोग राशि मिल जाएगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें होती है तो हेल्पलाइन नंबर 181 में आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और किसी तरह की आवाजाही में भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पर डायल करके अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। इस तरह से मजदूरों को सहयोग राशि को लेकर के 1000 रुपये भेजी जा रही है। जल्द ही आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। सत्यापित की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोटा से आज 2 स्पेशल ट्रेन में आएंगे 2882 छात्र। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए कि दूसरे राज्य में फंसे छात्र जो है आज कोटा से 2 स्पेशल ट्रेन में आएंगे। वहीं आपको बता दें, कोटा में फंसे 2882 छात्रों के लिए 2 स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कल रात 9 बजे कोटा से रवाना किया गया है। ये दोनों ट्रेन शनिवार यानी कि आज पहुंचेगी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों और छात्रों की घर वापसी में मदद करने को लेकर के केंद्र सरकार, राजस्थान और तेलंगाना की सरकार को धन्यवाद दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों को घर वापसी को लेकर के और हर हाल में झारखंड सरकार उसे वापस लाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किस जिला किस जोन में। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके आधार पर राज्य में जिलों को जोन के आधार पर बांट दिया है। सबसे पहले यहाँ पे बता दें, रेड जोन के अंतर्गत रांची को रखा गया है और इसी के साथ ही ऑरेंज जोन में बोकारो, पलामू, गिरिडीह, गढ़वा, सिमडेगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा और देवघर है। इसी तरह से ग्रीन जोन के तहत धनबाद, चातरा, पाकुड़, गुमला, कोडरमा, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, दुमका, साहिबगंज और सरायकेला खरसवा। इस तरह से कहीं ना कहीं 3 जोन में 24 जिले को रखा गया है। इस तरह से इन तीनों जोन में जो है कई छूटें दी गई है, जिसमें रेड जोन में कार में 1 ड्राइवर के साथ 2 लोग सफर कर सकते हैं और 2 व्हीलर में कोई भी पीछे नहीं बैठ सकता है। साथ ही दूध, किराना, सब्जी समेत सामान बेचने वाली सभी आस पड़ोस की दुकानें खुली रहेगी और जरूरी सामान पहुंचाने वाली ई-कॉमर्स सर्विस जारी रहेगी। और साथ ही 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे। शहर में कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी रहेगी। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन और एक्सपोर्ट यूनिट्स के साथ इंडस्ट्रियल टाउनशिप को देखा जाए तो खुले रहेंगे। इसी के साथ ही ऑरेंज जोन में 1 ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी कैब सर्विस को छूट दी गई है और ग्रीन जोन में 50% यात्रियों के साथ बसें भी चलेगी। तो इस तरह से लॉकडाउन का यह तीसरा दौर बड़े बदलाव को लेकर के आया है और इस बार छोटी रियायतें दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव के साथ यहाँ पे ट्रेन उड़ान और स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेगी और अलग अलग जोन के हिसाब से भी छूट भी दिया जाएगा। और दिन में देखा जाए तो लोग सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही सड़कों पर घूम सकेंगे। यानी कहा जा सकता है बाहर जा रहे हैं तो शाम के 7 बजे से पहले ही आपको लौट जाना है। तो इस तरह से नया नियम अभी जारी किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएगी सरकार। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है राज्य सरकार की एक पहल कि दूसरे राज्य से आने वाले सभी मजदूर और छात्रों को घर तक पहुंचाएगी सरकार। प्रवासी
मजदूरों को झारखंड लाने के संबंध में एक अहम बैठक किया गया और इसमें कहा गया है कि जो भी प्रवासी मजदूर झारखंड आएंगे, हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, उनको रिसीव करने के लिए कोई भी परिजन नहीं आएंगे और सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की सुविधा सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों को घर पहुंचाने तक का सारा जिम्मेवारी राज्य सरकार लिए है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए।